डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका एक बार फिर सियासी और सामाजिक उथल-पुथल के दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में लॉस एंजल्स से शुरू हुआ अप्रवासन विरोधी प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित न रहकर पूरे अमेरिका तक फैलता जा रहा है। ये प्रदर्शन अब महज नीति आलोचना नहीं रह गया, बल्कि सत्ता विरोध के व्यापक प्रतीक बनते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ अप्रवास नीति का नहीं, बल्कि उस नेतृत्व का है जिसे अमेरिका के संविधान और लोकतांत्रिक भावना के विपरीत माना जा रहा है। ट्रंप के विरुद्ध नारा लगाते हुए जिन गलियों में जनता उमड़ी है, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सत्ता से असहमति अब जन विरोध में बदल रही है। पर सवाल यह है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर उठी आवाजें और कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों की कोशिशें वास्तव में ट्रंप को सत्ता से हटा सकती हैं? जवाब सीधे और सरल रूप में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अमेरिकी लोकतंत्र में राष्ट्रपति को हटाना एक असाधारण, विधि सम्मत और बेहद कठिन प्रक्रिया है। डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन जैसे नेताओं ने भले ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की बात कही हो, लेकिन यह पहल फिलहाल प्रतीकात्मक ही लगती है। ग्रीन के मुताबिक ट्रंप अयोग्य हैं, क्योंकि उन पर 34 संगीन आपराधिक आरोप है और वो पहले ही 2 बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं। इन आरोपों में सच्चाई हो या न हो, पर ये तो निर्विवाद है कि देश का एक बड़ा तबका उन्हें अब इस पद के योग्य नहीं मानता, जो कभी अब्राहम लिंकन और FD रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने संभाला था। महाभियोग की प्रक्रिया स्वयं अमेरिका संविधान में अनुच्छेद 2 धारा 4 के तहत स्पष्ट की गई है। राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत या अन्य गंभीर अपराध या दुराचार के लिए हटाया जा सकता है। पहला चरण हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव है और दूसरा सीनेट में मुकदमा, जहां 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पर आज की सियासी हकीकत यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी प्रभावी है। ट्रंप के पास पार्टी का अपार जनाधार है और अधिकांश रिपब्लिकन सांसद उनकी नीतियों के मुखर समर्थक है। ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव को न केवल पारित करना, बल्कि सीनेट में उसे सिद्ध कर पाना असंभव के लगभग बराबर है। यही कारण है कि ट्रंप पहले भी 2 बार महाभियोग से बरी हो चुके हैं। अगर हम संविधान के 25वें संशोधन की बात करें, तो ये रास्ता केवल तभी खुलता है जब उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को ये लगे कि राष्ट्रपति मानसिक या शारीरिक रूप से पद संभालने के योग्य नहीं है। पर आज की स्थिति में जब उपराष्ट्रपति JD वांस और ट्रंप के अधिकांश कैबिनेट सदस्य उन्हीं के समर्थन में है, ये संभावना भी ना के बराबर है। साथ ही ये संशोधन ऐतिहासिक रूप से केवल अस्थायी रूप से कार्यभार हस्तांतरण के लिए ही प्रयोग हुआ है, जैसे रीगन बुश के अस्वस्थता काल में। सवाल उठता है कि फिर क्या जन आंदोलन, व्यापक विरोध प्रदर्शन और दबाव ट्रंप को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकते हैं? इतिहास में रिचर्ड निक्सन इसका उदाहरण है, जिन्होंने वाटरगेट स्कैंडल के बाद इस्तीफा दिया था। पर ट्रंप का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो दबाव में झुकने वालों में नहीं है। वो अपने समर्थकों के बीच शिकारी राज्य के खिलाफ खड़े नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं और हर विरोध को वो डीप स्टेट साजिश करार देते हैं। हालांकि ट्रंप की अप्रवासन नीतियों ने देश के शिक्षण संस्थानों, अप्रवासी समुदायों और उदारवादी संगठनों को नाराज जरूर किया है। सैकड़ों मुकदमे, अस्थायी रोक के आदेश और अदालतों की कड़ी निगरानी के बावजूद ट्रंप की नीतियों में आक्रामकता बनी हुई है। परंतु ये विरोध संघीय सत्ता को सीधे चुनौती नहीं देता, क्योंकि इन नीतियों के बावजूद ट्रंप का बेस यानी उनकी परंपरागत वोट बैंक अडिग खड़ा है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे डेमोक्रेटिक क्षेत्रों में जरूर गृहयुद्ध जैसे हालात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही हैं, पर अमेरिका के मिडवेस्ट, साउथ और अपलाचिया क्षेत्रों में ट्रंप की स्वीकार्यता जस की तस बनी हुई है। ये विभाजन ही अमेरिकी राजनीति की सबसे बड़ी जटिलता है, जहां एक धड़ा ट्रंप को फांसीवादी मानता है, वहीं दूसरा उसे राष्ट्रवादी नायक। अंत में ट्रंप को हटाने की मांग अमेरिका के संवैधानिक ढांचे और राजनीतिक गणित दोनों से टकराती है। महाभियोग एक कठिन रास्ता है, 25वां संशोधन लगभग असंभव और इस्तीफा एक कोरी कल्पना। जन आंदोलन दबाव बना सकता है, लेकिन निर्णायक नहीं हो सकता जब तक कि कोई बड़ा कानूनी या नैतिक उल्लंघन स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाए। वर्तमान हालात में ट्रंप न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बल्कि अमेरिका की आत्मा के लिए संघर्ष के केंद्र में खड़े व्यक्ति भी हैं। वो जितना आलोचना के केंद्र में है, उतना ही समर्थन का, और यही विरोधाभास अमेरिका को उसकी अगली राजनीतिक परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, जहां सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जो लोकतंत्र, कानून और मानवाधिकारों के सामने खड़ी है।